Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is me Muqaddas Bibi and today we are going to learn about the research design. First research design is longitudinal, second is cross sectional and third is cross sequential research design. We discussed about longitudinal research design in our previous lecture and we all know that longitudinal research design is a very long term research and this is the very big disadvantage of this research और मतलब कि इसी disadvantage की वजह से इस मतलब के रिसर्च को बहुत मतलब के इस रिसर्च डिज़ाइन के मुकाबले में क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को प्रमोट किया गया क्योंकि जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है ये इतनी टाइम टेकन नहीं होती हम विद इन ईयर ही हम इसे फिनिश कर सकते हैं स्टार्ट करके हम फिनिश कर सकते हैं और जो सी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन है वो एक्सपेंसिव होती है और जो सी क्रॉस सेक्शनल होती है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती भी और बहुत सारे डिसएडवांटेज है मतलब के लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन के और बहुत सारा एडवांटेजेस भी हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लॉन्गिट्यूडनल के और क्रॉस सेक्शनल के और आज मैं आपको इस लेक्चर में क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन एक्चुअली में होता क्या है मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन में हम एक कोहेरेट अब यहाँ पे इस इमेज में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कोहेरेट हम कहते हैं हम उम्र लोगों का ग्रोह मतलब कि ऐसा ग्रुप जो जिसमें एक तरह के एक एज के मतलब के पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड हों भी ये रिसर्च हम मतलब कि जो सा रिसर्च का ईयर है हमने 2004 मतलब कि 2004 में हमने अपनी रिसर्च स्टार्ट की है और हमने 3 ग्रुप्स बना लिए हैं अभी जो सा हमारा पहला एक ग्रुप है वो 2 ईयर ओल्ड मतलब कि जो 2 साल के बच्चे हैं ना उस पर मुश्तमिल है और जो कोहेरेट बी है जो दूसरा ग्रुप है ग्रुप बी है जो सा वो 6 इयर्स ओल्ड मतलब कि उसमें बच्चे हैं और कोहेरेट सी में 8 साल के बच्चे हैं अभी अब हमने इस चीज़ पर रिसर्च करनी है कि क्या कोग्निटिव एबिलिटीज़ भी डेवलप होती हैं मतलब कि जैसे जैसे एज डेवलप होती है तो कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो कैसे डेवलप होती हैं अभी फॉर एग्जांपल जैसे मतलब कि 2 इयर्स ओल्ड के चाइल्ड में जो सेंसरी मोटर एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोग्निटिव एबिलिटीज़ तो मतलब कि हमने ये रिसर्च की कि कोग्निटिव एबिलिटीज़ है ना वो इतनी डोमिनेंट नहीं होती डोमिनेंट होती हैं कोग्निटिव एबिलिटीज़ ये जो से 2 इयर्स ओल्ड के ग्रुप में कोग्निटिव एबिलिटीज़ डोमिनेंट हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी सेंसरी मोटर एबिलिटीज़ है। अब सेंसरी मोटर एबिलिटीज़ कौन सी होती हैं मतलब कि कोई आवाज़ आए उन बच्चों को 2 साल के एक बच्चों का एक ग्रुप बैठा हुआ है उनको किसी चीज़ की आवाज़ आए वो फ़ौरन उस तरफ देखना शुरू हो जाते हैं अभी अगर उनके सामने एक हम न्यू टॉय रख दें अभी तो वो उसके मतलब कि देखना उसे पकड़ना चाहेंगे उसे टच करने की कोशिश करेंगे भी और मतलब कि हाँ इसी तरह की अपनी सेंस को यूज़ करते हुए ना वो ज़्यादा अपनी सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं अभी मतलब कि चीज़ों को देखते हैं ज़्यादा अपनी कोग्निटिव एबिलिटीज़ है ना वो सोचते कम है और एक्टिविटीज़ ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। और जब हमने देखा अपना दूसरा ग्रुप बी जो मतलब कि 6 साल के बच्चों पर मुश्तमिल था उसमें हमने ये देखा कि कोग्निटिव एबिलिटीज़ भी हैं मोटर सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ भी हैं एबिलिटीज़ हैं अभी अब मोटर एबिलिटीज़ क्या होती हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो इजीली परफॉर्म कर सकता है बच्चा कि अगर हमने कोई पज़ल दिया ना तो 6 साल का बच्चा वो इजीली उसे सॉल्व कर लेगा उस पज़ल को अपनी कोग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए और अपनी मोटर एबिलिटी को यूज़ करते हुए भी तो हमने ये देखा कि जो से 2 साल के बच्चे होते हैं वो मतलब कि अपनी ज़्यादा सेंसरी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं कोग्निटिव एबिलिटीज़ इतनी डोमिनेंट नहीं होती और जो से 6 साल के बच्चों का ग्रुप है इसमें कोग्निटिव एबिलिटीज़ और मोटर एबिलिटीज़ ज़्यादा डोमिनेंट है लेकिन कोग्निटिव से भी ज़्यादा मोटर एबिलिटीज़ ज़्यादा डोमिनेंट है कि वो मतलब कि एक्साइटेड होती हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और जब हमने देखा भी डाटा कलेक्ट किया अपने तीसरे ग्रुप से जो कि 8 साल के बच्चों पर मुश्तमिल था तो हमने ये देखा कि इन एज के बच्चे होते हैं 8 साल के बच्चे उनमें कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो डोमिनेंट होती हैं पूरे तरीके से डोमिनेंट होती हैं वो अपना मतलब कि डिसाइड भी कर सकते हैं कि उन्होंने क्या करना है उनके क्या मतलब कि उनके लिए अच्छा है क्या उनके लिए बुरा है उन्होंने क्या खाना है उनका मतलब कि सब कुछ वो डिसाइड कर सकते हैं अपना मतलब कि उनकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी लॉजिकल थिंकिंग वो स्टार्ट कर चुके
चुके होते हैं अभी इस एज में। हमने ये मतलब कि हमें पता चल गया कि इस एज पे ये वाली कोग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं और इस तरह होती हैं भी। तो ये एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कंप्लीट हुई हमारी, हमने जो 2004 में स्टार्ट की थी और 2004 में हमने कंप्लीट कर ली। इसमें ना हमें ज़्यादा टाइम लगा और ना हमारा इतने एक्सपेंसिव ये रहा, क्योंकि एक ही साल में हमने इसको फिनिश कर लिया। And that's it. Lecture is going to end. Inshallah, cross sequential research design we discuss in the next lecture. Please like, share and subscribe my lecture. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।